नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। राष्ट्र की बात में आज बहस होगी सियासी टूल किट पर छिड़े सियासी संग्राम की। जी हां, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले बीजेपी के संबित पात्रा ने एक टूल किट ट्विटर पर शेयर किया था, जिसके जरिए यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस इसी टूल किट के जरिए कोरोना वायरस महामारी की आड़ में सरकार को बदनाम कर रही है और देश के खिलाफ भी साजिश कर रही है। ट्विटर ने संबित पात्रा समेत कुछ और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड कह दिया था, यानी इनसे छेड़छाड़ की गई है, उन्हें गलत बता दिया था। जिसके बाद अब यह सियासी संग्राम यहां तक आ गया है कि कल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने ट्विटर के दफ्तरों पर छापा मार दिया। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की 2 टीमें ट्विटर के दफ्तर कल रात पहुंच गई। एक टीम गई लाडो सराय के ऑफिस और दूसरी गई गुड़गांव के ऑफिस। हालांकि इन दोनों ही दफ्तरों में ट्विटर का कोई भी कर्मचारी मिला नहीं, क्योंकि पता लगा मार्च से ही ट्विटर के ज्यादातर कर्मचारी, बल्कि सारे ही कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से घर से काम कर रहे हैं। बाद में जब ऑफिस बंद मिला, पुलिस को वहां से खाली हाथ लौटना पड़ा। पुलिस से पूछा गया कि आपने ट्विटर के दफ्तरों पर यह छापा क्यों मारा, दिल्ली पुलिस की टीम वहां क्यों गई थी। पुलिस का यह कहना था कि हम नोटिस देने गए थे और यह रूटीन प्रोसेस है। दिल्ली पुलिस का कहना था कि हम टूल किट के संबंध में जिस शिकायत की जांच कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी ट्विटर के पास है और हमें अपनी जांच के लिए वो जानकारी चाहिए। ट्विटर हालांकि वो जानकारी देने से इनकार कर रहा है। ट्विटर कह रहा है कि वो क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, वो गुप्त जानकारी है जो हम शेयर नहीं कर सकते। अब दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि हमारी जांच के लिए यह जानकारी जरूरी है जो ट्विटर छुपा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस के इस एक्शन पर, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ट्विटर के दफ्तरों पर रेड, इस पर अब सियासी संग्राम छिड़ गया है। विपक्ष कह रहा है कि विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है सरकार। राहुल गांधी ट्विटर पर क्या लिख रहे हैं, यह भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। कल जो ट्विटर के दफ्तरों पर दिल्ली पुलिस की टीमें पहुंची, उसी संबंध में राहुल गांधी ने ट्विटर पर आज लिखा, सत्य डरता नहीं, और उन्होंने एक हैशटैग का इस्तेमाल किया, टूल किट। तो आप समझ रहे हैं, ट्विटर के दफ्तर पर पुलिस पहुंची और इधर कांग्रेस और विपक्षी दलों ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। आरोप यह था कि सत्य की या विरोध की या विपक्ष की हर आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। और उसी संबंध में अब देखिए दिल्ली पुलिस या सरकार यहां तक आ गए हैं कि ट्विटर के दफ्तरों पर भी रेड मारी जा रही है। वहीं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी ट्विटर पर क्या लिखा है सरकार को घेरते हुए, वो भी जरा जल्दी से देख लीजिए। अखिलेश यादव ट्विटर पर लिख रहे हैं, ट्विटर के दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस पर छापा मरवाना भाजपा सरकार की गिरती हुई वैश्विक छवि को और नीचे गिराएगा। ये एक अलोकतांत्रिक व घोर निंदनीय कृत्य है। भाजपाई अपने ही बिछाए झूठ के जाल में फंस गए हैं। ये भूल गए हर कोई दाना नहीं चुगता, इस बार बहेलिए को चिड़िया उड़ी। ये अखिलेश यादव लिख रहे हैं। और इधर कांग्रेस ने भी हमला तेज कर दिया है। कांग्रेस ने इस टूल किट के मामले में 11 केंद्रीय मंत्रियों के खिलाफ ट्विटर को चिट्ठी लिख दी है। कांग्रेस ने ट्विटर से आग्रह किया है इन नेताओं को लेकर भी उसी तरह की कार्रवाई की जाए जो संबित पात्रा और कुछ और बीजेपी नेताओं पर की गई थी। जैसे उनके ट्वीट के नीचे मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया था ट्विटर ने। अब कांग्रेस कह रही है जिन मंत्रियों ने वो टूल किट ट्वीट की थी उन पर भी यही एक्शन लेना चाहिए। उनके ट्वीट के नीचे भी ट्विटर को मैनिपुलेटेड मीडिया लिखना चाहिए। रणदीप सुरजेवाला ने जो चिट्ठी ट्विटर को लिखी है उसमें जिन मंत्रियों के नाम हैं उसमें है गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, डॉक्टर हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र सिंह शेखावत। इनके ट्वीट के लिंक भी रणदीप सुरजेवाला ने अपनी चिट्ठी में ट्विटर को दे दिए हैं, क्योंकि ट्विटर ने वो लिंक मांगे थे। अब कांग्रेस कह रही है बिल्कुल ऐसा ही फैसला ट्विटर को लेना चाहिए इन मंत्रियों के ट्वीट्स के संबंध में भी, और इसे भी फैक्चुअली गलत या मैनिपुलेटेड अपने प्लेटफॉर्म पर करार दे दिया जाना चाहिए। आपको याद होगा बीजेपी की तरफ से बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक टूल किट कुछ दिन पहले ट्वीट की थी, जैसा मैंने पहले बताया, और यह दावा किया गया था बीजेपी की तरफ से कि उस टूल किट के जरिए कांग्रेस ने देश को, सरकार को बदनाम करने की साजिश रची थी। सोशल मीडिया पर
अभियान चलाने के लिए यह टूल किट कांग्रेस के रिसर्च डिपार्टमेंट ने तैयार कराया था। ट्विटर ने इस ट्वीट को मैनिपुलेटेड कह दिया था, यानी छेड़छाड़ की गई है इन कागजातों के साथ, यह कह दिया था। और इस पर कांग्रेस ने, आपको याद होगा, दिल्ली पुलिस में शिकायत की थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस से वो शिकायत वापस ले ली थी और छत्तीसगढ़ में एफआईआर करा दी थी। और यह भी आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ पुलिस ने वो एफआईआर दर्ज करते हुए संबित पात्रा और डॉक्टर रमन सिंह को नोटिस जारी किया था। डॉक्टर रमन सिंह से इस बारे में पूछताछ भी हो चुकी है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए ट्विटर को नोटिस भेज दिया था, स्पेशल सेल ने, और ट्विटर से यह पूछा था कि आपके पास ऐसे कौन से तथ्य हैं जिनके आधार पर आपने बीजेपी नेताओं के ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड करार दिया। वो जानकारी हमें भी दे दीजिए, क्योंकि हमें अपनी जांच में उन तथ्यों की, उन फैक्ट्स की जरूरत है। अब केंद्र सरकार ने भी, आपको याद होगा, जब ट्विटर ने यह एक्शन लिया बीजेपी नेताओं पर, उनके ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड करार दिया, तो केंद्र सरकार ने भी ट्विटर को चिट्ठी लिख दी थी और यह कह दिया था कि जब इस मामले की जांच एजेंसियां हिंदुस्तान में कर रही हैं, ट्विटर कौन होता है इस मामले में अपनी टांग अड़ाकर और इस टूल किट को गलत बताने वाला। सरकार ने पहले ट्विटर को बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह कह दिया था, ट्विटर को यह फैसला नहीं सुनाना चाहिए, यहां जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसमें अड़ंगा नहीं डालना चाहिए, फैसला अभी नहीं सुनाना चाहिए, जांच चल रही है। ट्विटर ने वो जानकारी जो दिल्ली पुलिस ने मांगी थी कि कौन सी जानकारी है जिसके आधार पर आपने इन ट्वीट्स को मैनिपुलेटेड करार दिया, ट्विटर ने कहा था वो क्लासिफाइड जानकारी है, वो हम आपको नहीं दे सकते। और उसी के बाद पुलिस ने ये रेड ट्विटर के दफ्तरों पर मारी है। तो ये तो हुआ टूलकिट का मामला। इधर आज सोशल मीडिया पर सब जगह एक खौफ है, एक डर है। हर सोशल मीडिया यूजर, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या इंस्टाग्राम, सबको यह लग रहा है कि कहीं आज रात से ये सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स हिंदुस्तान में बंद तो नहीं हो जाएंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये फेक है, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ये झूठी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। लेकिन इसके पीछे कुछ सच्चाई है, और वो सच्चाई ये है, वो भी आपको बता देता हूं। आपको याद होगा, फरवरी महीने में सरकार ने हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कुछ नए नियम, नए गाइडलाइंस जारी किए थे और उन्हें लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। आज 25 मई है और आज ये 3 महीने की डेडलाइन इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए खत्म हो रही है। इन कंपनियों से कहा गया था कि हिंदुस्तान में बेस्ड 3 अपने अफसर आप नियुक्त करें 3 महीने के अंदर, जो कि पूरी ट्रांसपेरेंसी लाएं आपके कामकाज के तरीके में। आपके पास जो शिकायतें आती हैं उनका आप निपटारा कैसे करते हैं, कहीं भेदभाव तो नहीं करते, कौन से नियम कानून आप लागू करते हैं, ये आप बताएंगे और 3 अफसर आप अपॉइंट करेंगे। लेकिन अभी तक किसी भी प्लेटफॉर्म ने वो अफसर अपॉइंट नहीं किए हैं। कुछ कंपनियों ने सरकार से कहा था नहीं, हमें 3 महीना और दे दीजिए, 6 महीने का समय चाहिए। सरकार ने साफ मना कर दिया कि सूत्रों से जानकारी मिल रही है। फेसबुक कह रहा है कि हम मानेंगे, हम सरकार के नए दिशा निर्देशों को मानेंगे। लेकिन अभी तक ट्विटर की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसे में अगर ये नए गाइडलाइंस ये सोशल मीडिया कंपनियां नहीं मानती हैं, तब इनके खिलाफ जाहिर है एक्शन हो सकता है। अभी तक इनको हिंदुस्तान के कानून में जो दर्जा है वो इंटरमीडियरी का है, यानी एक प्लेटफॉर्म का है। इनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि अगर इनके प्लेटफॉर्म पर कोई भी गलत तरीके का पोस्ट किया जाता है जिससे किसी का नुकसान होता है, माहौल बिगड़ता है, कानून तोड़ा जाता है, तो आज के कानूनी अरेंजमेंट में, आज के कानूनी प्रावधानों में इन प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो सकता। लेकिन अगर सरकार का नियम ये लोग नहीं मानते हैं तो आईटी कानून के तहत उनकी, इन प्लेटफॉर्म्स की वो इम्यूनिटी वापस ली जा सकती है, जिसके बाद इन कंपनियों को कोर्ट में घसीटा जा सकता है, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसीलिए यह चर्चा अब सब जगह चल रही है। आज जबकि डेडलाइन सरकार के दिशा निर्देशों को मानने की खत्म हो रही है, तो हर सोशल मीडिया यूजर यह सोच रहा है कि कहीं ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आज रात से बंद तो नहीं हो जाएंगे। इस पर भी आज राष्ट्र की बात में बहस होनी है। फेसबुक कह रहा है कि वो हम इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे, कुछ मुद्दों पर सरकार से बातचीत जारी रखेंगे,
और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि लोग आजादी से और सुरक्षित तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म पर अपनी बातें कह सके। लेकिन ट्विटर और इंस्टाग्राम अभी तक कोई जवाब नहीं आया। इस बीच कुछ एक अच्छी खबर भी आज आई है, बहस पर आ रहा हूं मैं। ट्विटर की टूल किट और दूसरा क्या, आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सारे बंद होने वाले हैं। इस पर बहस होगी थोड़ी देर में। आज जो अच्छी खबर सामने आई है उससे पहले वो बता देता हूं। अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना की दूसरी रफ्तार, दूसरी लहर अब कमजोर पड़ती साफ साफ दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में जो नए मामले सामने आए हैं वो पहली बार 2 लाख से भी कम हो गए हैं। कहां 4.25 लाख पहुंच रहे थे, अब 1,96,427 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं। और 40 दिन में ऐसा पहली बार हुआ है जब 2 लाख से कम केस आए हैं, जबकि मौतों की संख्या भी घटकर कुछ घटी है, 3500 पर आ गई है। यानी साफ है देश में कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पड़ रही है। लेकिन राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल जो है वो जरा देख लीजिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है। सियासी बहस है, ट्विटर पर पुलिस का छापा सही या फिर गलत? बड़ा सीधा सवाल, क्योंकि एक पक्ष इन छापों को सही बता रहा है और एक पक्ष कह रहा है कि ये विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश है। इसीलिए आज बहस होगी, ट्विटर पर पुलिस का छापा सही या गलत, और दूसरा, क्या वाकई देश में बंद हो जाएंगे ट्विटर और फेसबुक? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ इसी पर बहस करने के लिए बीजेपी से राजीव जेटली आ गए हैं, कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा आ गए हैं, समाजवादी पार्टी से घनश्याम तिवारी हैं, एलजेपी से जो कि बीजेपी की सहयोगी है एके वाजपेयी हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने लॉयर हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल कमेंटेटर आशुतोष भी मेरे साथ आ गए हैं। आप सभी का स्वागत है। राजीव जेटली, आप ही से शुरू कर रहा हूं। राजीव जेटली, कैसा लगेगा बताइए, दुनिया भर में ऐसा कहां हुआ है किसी और देश में राजीव जेटली के ट्विटर के दफ्तरों पर छापा पड़ गया हो? क्या संदेश दे रहे हैं ट्विटर के दफ्तर पर छापा मार के? क्यों ट्विटर के दफ्तर पे आप छापा मार रहे हैं? आपने एक टूल किट जारी की, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए, सबूत देने की जो जिम्मेदारी है वो आपकी बनती है। आपको साबित करना है कि वो टूल किट कांग्रेस की है और सही है। आप ट्विटर पर ही उल्टे कूद पड़े। राजीव जेटली, ऐसा क्यों? नहीं, हम ट्विटर पर नहीं कूद पड़े। ट्विटर से कुछ जानकारी पुलिस ने मांगी है और हमारे देश के अंदर हमारा गजट पास हुआ जिसको कोड ऑफ एथिक्स कहते हैं 2021, उसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों के पास ये नोटिस भेजा गया कि आप भी उसमें सहयोग कीजिए, आपको भी उसमें कंपैटिबल होना पड़ेगा। जिसमें से कुछ कंपनियों ने उसके जितने भी नॉर्म्स थे उसको पूरा भी किया, जिसमें कू ने पूरे नॉर्म्स पूरे करे। बाकी कंपनियों ने भी कहा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले आपने कोट किया कि फेसबुक ने कहा कि हम इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। कुछ कंपनियों ने उसका जवाब नहीं दिया। लेकिन जिस टूल किट की आप बात कह रहे हैं, उस टूल किट को, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से सोशल मीडिया पे वायरल थी, वो जिसको ट्वीट किया गया था, जिसको आगे फिर फॉरवर्ड किया गया था, उस टूल किट के ऊपर ट्विटर से जानकारी पुलिस द्वारा मांगी जा रही है कि अगर इसके अंदर जो आपने मैनिपुलेटेड मीडिया की बात कही है, इसके तथ्य क्या हैं, ये तथ्य हमारे पास आने भी बहुत जरूरी है, उसी हिसाब से हम आगे कार्यवाही कर सकेंगे। तो ये जानकारी मुझे लगता है किसी भी कंपनी को देनी चाहिए, जांच एजेंसी को, क्योंकि हमारे देश में मुझे लगता है थोड़ा सा अभाव रह गया है इस पैनल पे। छत्तीसगढ़ से या महाराष्ट्र से या राजस्थान से या पंजाब से जो उनकी पुलिस के डीसीपी या डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं, उनको भी शायद जोड़ना चाहिए था। मैं इसलिए इन प्रदेशों का नाम ले रहा हूं क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं है। उनके पुलिस अधिकारी जो साइबर सेल देखते हैं उनको जोड़ना चाहिए था। वो आपको ये भी बता सकते हैं कि कितनी इंफॉर्मेशन और कितनी कंप्लेंट ट्विटर को भेजी और कितनी कंप्लेंट का उनको जवाब मिलता है, जो कॉर्पोरेशन उन्हें नहीं मिलता। इसीलिए कोड ऑफ एथिक्स जो हमने बनाया उसमें ये था कि आपके नोडल एक मिनट, इनको दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं। राजीव जेटली, वन सेकंड, मैं आज की डिबेट को इसीलिए 2 हिस्सों में बांट रहा हूं। राजीव जेटली, एक सेकंड, वन सेकंड, 2 डिबेट है, इसीलिए मैंने 2 अलग अलग सवाल रखे हैं राष्ट्र की बात में। आप पहले सवाल को दूसरे से मिक्स मत करिए। मेरा बड़ा सीधा सवाल है, आपने एक टूल किट जारी की, आपने कांग्रेस पर आरोप लगाए, आपने, आपके सारे मंत्रियों ने, नेताओं ने उस टूल किट को ट्विटर पर शेयर किया। अरे भाई, उसको साबित करने की जिम्मेदारी आपकी है, ट्विटर की नहीं है। आपने आरोप लगाया उस टूल किट को जारी करके, आप साबित करिए कि वो कांग्रेस की और वो सही है। ट्विटर के दफ्तर में पहुंच गए आप, ट्विटर ने मैनिपुलेटेड उसे कहा क्योंकि आपने कोई सबूत नहीं दिया, उसका कोई सबूत है ही नहीं कि वो कांग्रेस की है। मिक्स मत करिए, आपके पास क्या सबूत है कि वो टूल किट कांग्रेस की है? हाँ, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अभी ये डिबेट आगे बढ़ेगी
आप ये बोलिएगा जो टूल किट के अंदर बातें लिखी गई हैं कांग्रेस के पदाधिकारी या कार्यकर्ताओं को आगे करने के लिए, उनमें से ऐसी कितनी बातें हैं जो राहुल गांधी जी ने नहीं करी है? बहुत आसान है। अब ये प्रश्न ही उठाइएगा आप कि कैसी इतनी ऐसी कौन सी बातें जो आपकी सीनियर लीडरशिप कांग्रेस पार्टी में नहीं कर रही है या कांग्रेस के नेता नहीं कर रहे हैं। एक भी बात जो टूल किट में लिखी गई है, जो नाम दिए गए हैं, चाहे वो वायरस का नाम हो, चाहे उस टूल किट में विदेशी मीडिया को कोट किया गया हो, चाहे उस टूल किट में ये बताया गया हो किस तरीके से। राजीव जेटली, तथ्यों के आधार पर यह तय होगा या फिर आप अंदाजे लगाएंगे, इस तरह से अजम्पशंस करेंगे? तथ्यों के आधार पर होगा ना। आपने तथ्यात्मक आधार पर, कथित तौर पर तथ्यात्मक एक टूल किट आपने जारी की। भाई आपने कहा ये तथ्यात्मक है, ये टूल किट है, ये कांग्रेस के लेटर हेड पे है, उसमें रिसर्च विंग का नाम लिखा है, सौम्या ने बनाई है। भैया आप नहीं, सुनिए ना, अजम्पशंस मत लगाइए, अज्यूम मत करिए कि उन्होंने ये कहा, टूल किट में भी वही लिखा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हुआ ना ये तो, जिसे कानूनी लैंग्वेज में कहते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। मैं कह रहा हूं आपने जो टूल किट जारी की, आपको साबित करना है कि वो कांग्रेस की है। आप ट्विटर के दफ्तर पर टूट पड़े, उनसे कह रहे हैं कि हमें सबूत दीजिए, आपने कैसे इसे मैनिपुलेटेड कह दिया। अरे भाई वो तो कहेंगे ही, जब आपने सबूत नहीं दिया, कांग्रेस ने कंप्लेंट कर दी, तो सबूत आपसे मांगा जाएगा, आप दीजिए सबूत। मैनिपुलेटेड माना ही जाएगा उसको जब तक कोई सबूत नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस की टूल किट है और उसके लिए अगर कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न को कौन सॉल्व करेगा? जांच एजेंसी। जांच एजेंसी को कोई तथ्य या सबूत चाहिए तो किनके पास जाएंगे? उस एजेंसी के पास, क्योंकि जहां पर ये ऑलरेडी सोशल मीडिया में चल रहा था, जिसको आगे फॉरवर्ड किया गया। ये कोई ऐसा तथ्य नहीं था जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले फॉरवर्ड किया, उसके तथ्य भी सामने आ चुके हैं कि ये संबित पात्रा जी के ट्वीट से पहले सोशल मीडिया पे ये एग्जिस्टेंस था इसका। इसी बात को ट्विटर से पूछा गया कि इसका ऑफिस ऑफ ओरिजिन क्या है, ये कहां से इसका, कहां से? राजीव 1 सेकेंड, राजीव एक सेकेंड। अगर ये सोशल मीडिया पर पहले से चल रहा था, कुछ लोग इसे वायरल कर रहे थे, तो क्या संबित पात्रा में, आपके बड़े बड़े नेताओं में, बड़े बड़े मंत्रियों में और उन लोगों में जो इसे वायरल कर रहे थे कोई फर्क नहीं है? जो बड़े पदों पर बैठे हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? पहले चेक कर लें कि वो सही है या गलत है। पूरा आपने इतना लंबा चौड़ा कैंपेन चला दिया, कांग्रेस ने टूल किट बनाई, देश को बदनाम किया, सरकार को बदनाम किया, और एक सोशल मीडिया पर वायरल किट उठा ली, उसको चेक नहीं किया। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, हमें अगर ऐसा किया है तो दिक्कत क्या है? फिर मान लीजिए मैनिपुलेटेड होगा, मान लीजिए। नहीं, आपके पास सबूत नहीं है, इसका मतलब। मानक जी मान लीजिए हमें नहीं पता था। हम तो ये सोचते थे राहुल गांधी जो ट्वीट कर रहे हैं वो रूटीन में कर रहे हैं। हम सोचते थे जो इनके कार्यकर्ता बात कर रहे हैं वो रूटीन में कर रहे हैं। ये बाद में जब उसका चिट्ठा सामने आया, उस चिट्ठे में लिखा था कि राहुल गांधी जी ने मोदी वायरस को इंडियन स्ट्रेन का नाम दिया और हमारे सिंगापुर में भारतीयों के ऊपर अटैक होने शुरू हो गए, जो वहां के चाइनीज लोगों ने करने शुरू कर दी, क्योंकि राहुल गांधी ने बोला ये इंडियन स्ट्रेन है। हमारे जब टूल किट के अंदर ये बात रखी गई कि विदेशी मीडिया का सहारा लीजिए और ड्रामेटिक तरीके से लाशों को दिखाइए, तो ये बात हमें नहीं मालूम थी, ये तो कांग्रेस दिखाई रही थी। ये टूल किट की चिट्ठी तो बाद में हाथ में लगी। नहीं, तो इसके पीछे की स्टोरी ये बहस हम कर चुके हैं, ये बहस हम कर चुके हैं। जो टूल किट में है वो राहुल गांधी ने किया, या जो टूल किट में था वो किसी कांग्रेस नेता ने कहा या किसी समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा, ये अज्यूम कर रहे हैं ना। मैं प्रूव कह रहा हूं, ये तथ्यात्मक नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वही बातें कर रहे थे जो टूल किट में लिखी है। इसका मतलब टूल किट उन्होंने बनाई है, ये तो ये इस तरह से आप नहीं कर सकते ना। आज सुनिए, तथ्यात्मक आधार पर आपने एक टूल किट जारी करने का दावा किया था। ट्विटर के दफ्तर पर रेड मारने से क्या मिलेगा राजीव जेटली? नहीं, रेड नहीं मारी। ट्विटर के दफ्तर पर रेड मार रहे हैं कि भैया आपने क्यों मैनिपुलेटेड कह दिया, बता दीजिए हमें। ना, रेड नहीं मारी गई। पुलिस ने कहा कि हमने उन्हें नोटिस दिया था, हम ये जानकारी लेने के लिए गए थे। रेड नहीं मारी गई, ये गलत कोट मत करिए। दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जहां पर आप देखना यह है कि हमारे देश की पुलिस जो जांच कर रही है उसको डिफेंड किया जाता है, या विदेशी कंपनी जिसका सहारा लेकर उस टूल किट को झुटलाया जाए उसके प्रवक्ता, जो आप ट्विटर का प्रवक्ता तो यहाँ नहीं है, तो अब जो भी लोग ट्विटर के फेवर में बोलेंगे और हमारी पुलिस के साथ सहयोग ना करने के लिए अपील करेंगे ट्विटर को, तो कम से कम ट्विटर के प्रवक्ता बन के यहाँ बैठेंगे। अब वो अपनी बात तो नहीं करने वाले, या तो ये कहें कि ट्विटर को ये जानकारी देनी चाहिए, इसमें इस बहस को हिंदुस्तान वर्सेस ट्विटर मत बनाइए। देखिए, इसको ऐसे राष्ट्रवाद का एंगल मत दीजिए, क्योंकि हम तो सीधी सीधी बात कर रहे हैं, तथ्यों की बात कर रहा हूं, मैं तो फैक्ट की बात कर रहा हूं।
कागजात की बात कर रहा हूं, नियम कानून की बात कर रहा हूं और फेयरनेस की बात कर रहा हूं। उसमें अच्छा चलिए, ओके, मैं समझ गया। एक सेकंड, चरणजीत सिंह सापरा जी बोलिए। सापरा जी, बीजेपी और सरकार कह रहे हैं कि ट्विटर ने जल्दबाजी दिखाई, जांच हो जाने देते कि ये ट्वीट सही है, टूल किट सही है या नहीं। बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? करीबन 8 से 9 मिनट इनको अनइंटरप्टेड दिए हैं। कृपया करिएगा, मेरे बीच में भी इस तरह से इंटरप्शन ना हो। सवाल यह है, जिस तरह से वाकया हो रहा है, कल से हम देख रहे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, ये बीजेपी की पॉलिसी है। और जिस तरह से इन्होंने रेड किया है, ये कायरता का प्रमाण है, सत्ता बल और बाहुबल का दुरुपयोग है। जिस तरह से इन्होंने लाडो सराय और दूसरे ऑफिस पर गए हैं, इनको पता था कि कोविड चल रहा है, सभी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो फिर वहां पर जाने की जरूरत क्या थी? बहुत से माध्यम से कांटेक्ट करने के। एक और कहावत है, एक प्रचलित नारा है, बीजेपी जब भी डरती है पुलिस को आगे करती है। तो इन्होंने ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, उनको एक डराने का प्रयास इन्होंने किया है, जिसका निषेध कांग्रेस पार्टी और पूरा भारतवर्ष आज करता है। पूछताछ होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, रेड होनी चाहिए बीजेपी के ऑफिस पर, और ये रेड कर रहे हैं ट्विटर के ऑफिस पर। यानी देखिए किस तरह से इनके विचार है, सत्ता बल का पूरा ये दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी चोरी भी और सीना जोड़ी भी, इस तरह से एक माहौल बनाना चाहते हैं जो निंदनीय है और सारा देश ये देख रहा है। एक ये डाइवर्जनरी टैक्टिक भी है इनका कि कोविड में जो लाशें हमने गंगा में देखी है, या जिस तरह से मौतें हो रही है, जिस तरह से पिछले 15 दिन पहले जो पूरे देश के अंदर माहौल था, उसके ऊपर चर्चा ना हो, ये एक डाइवर्जनरी टैक्टिक भी भारतीय जनता पार्टी का है, जो इनको मौका मिला। ये हेडलाइन हंटिंग करने में तो दिल्ली पुलिस पर आरोप करता हूं, जब उनको पता था कि वहां पर कोई मिलने वाला नहीं है, तो आप क्या वहां पर हेडलाइन हंटिंग करने गए थे? यानी भारतीय जनता पार्टी हेडलाइन हंटिंग करती है, नरेंद्र मोदी करते हैं, वही काम दिल्ली की पुलिस भी कर रही है। तो निश्चित रूप से दिल्ली पुलिस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के हाथ में कठपुतली है, ये सिद्ध हो गया है। तो इस तरह से देश नहीं चलेगा। लोकतंत्र नहीं, ये ठोकतंत्र है, और ये लोकशाही नहीं, ये ठोकशाही है। मोदी तंत्र लोकतंत्र पर हावी हो चुका है, ये पिछले 1.5 दिन से सारे देश की जनता देख रही है। नहीं, एक बार माणक जी इनसे पूछे तो सही है, पुलिस को कम से कम ये जानकारी तो दे दें कि हमारे दफ्तर में कोई नहीं मिलेगा वहां। आपने हाँ सापरा जी, ओके, एक सेकंड। सापरा जी, मैं ये कह रहा हूं, सापरा जी, आपको भी पता है कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की कितनी पोस्ट शेयर की जाती हैं जो गलत होती हैं। आपको भी पता है गलत होती हैं और हर तरफ से शेयर की जाती हैं। इसलिए अगर मैं अब दूसरे वाले सवाल पे आ रहा हूं, ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जो आज रात की डेडलाइन है इन कंपनियों के सामने, और वो गाइडलाइंस क्या है हमारे दर्शकों को बताना वो भी जरूरी है कि सारी की सारी सोशल मीडिया कंपनियां हिंदुस्तान में अपने 3 अधिकारी अपॉइंट करेंगी जो यहां पर बेस्ड होंगे। इनमें एक होगा चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, एक होगा नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन और एक होगा रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर। ये हिंदुस्तान में ही रहेंगे और इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ईमेल्स, इनके फोन नंबर, इनके ऐप और वेबसाइट पर, यानी इस कंपनी के ऐप्स पर, वेबसाइट पर, इनके प्लेटफॉर्म्स पर सब जगह दिए जाएंगे। ये नए दिशा निर्देश कहते हैं। इसके बाद इनके लिए ये गाइडलाइन भी है कि कोई भी जो अपनी शिकायत दर्ज कराएगा इन प्लेटफॉर्म्स, इन अफसरों के सामने 24 घंटे के अंदर उस शिकायत का संज्ञान लेना होगा, 15 दिन के भीतर उस शिकायत को निपटाना होगा और यह बताना पड़ेगा 15 दिन में क्या एक्शन लिया और क्या नहीं लिया और क्यों। इसके अलावा ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसके तहत कोई भी ऐसा कंटेंट जो कानून का पालन नहीं करता या उनकी गाइडलाइन, जाहिर है अपनी गाइडलाइंस को फॉलो करवाने में वो उस तरह के सिस्टम का पालन ऑलरेडी करते हैं, लेकिन कानून का पालन नहीं करने वाले कंटेंट को कैसे हटाएंगे ये उनको बताना पड़ेगा। इसमें क्या दिक्कत है बताइए। और साथ ही ये भी है कि मंथली रिपोर्ट ये सब पब्लिश करेंगे कि कितनी कंप्लेंट आई, क्या कंप्लेंट आई, उस पर क्या एक्शन लिया गया,
ये तो ट्रांसपेरेंसी के लिए अच्छा है, इसका तो सबको स्वागत करना चाहिए सप्रा जी। नहीं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये केंद्र की सरकार नियम बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं नजर आता है कि ये भी एक दबाव तंत्र बनाने का एक प्रयास है कि इन सोशल मीडिया जो मेजर प्लेटफॉर्म है इनके ऊपर सरकार का कंट्रोल रहना चाहिए। इस तरह का एक कुछ इनकी योजना बनी है, इस तरह से नजर आता है। लेकिन अगर ये कंपनियों को मान्य है तो फिर सरकार और कंपनी के बीच में है, उसमें विपक्ष क्या ज्यादा कहेगा। अगर सरकार नियम बनाना चाहती है, ये कंपनियां मानती है, तो मैं समझता हूं कि इसमें कुछ न कुछ इनको डिटेल और बतानी पड़ेगी। ये डिटेल जो आपने बताई है, हो सकता है ये आउटलाइन है, ये नाकाफी नजर आ रही है। इसके अंदर और जब डिटेल में हम जाएंगे तब पता चलेगा कि ये सरकार, मौजूदा सरकार जो है वो दबाव तंत्र की राजनीति करना चाहती है। ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के जो मेजर प्लेटफॉर्म है, अरे आप देखिए, फिर आपने भी कन्वीनियंट सा रास्ता चुन लिया। सप्रा जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। आशुतोष एक सेकंड मुझे 1 सेकंड में आ रहा हूं। घनश्याम तिवारी और वाजपेयी जी, आशुतोष मैं ये कह रहा हूं, अभी ये जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनियां हैं इनके हेडक्वार्टर यूएस में है। ट्रांसपेरेंसी के नाम पर आशुतोष कुछ है नहीं, ये अपने गाइडलाइन बनाते हैं और यूएस में बैठे हुए उनका पालन करवाते हैं। हिंदुस्तान में इनसे संपर्क किया नहीं जा सकता, इनसे सवाल पूछे नहीं जा सकते। ये अपने नियम कानून जो बनाते हैं वो कैसे लागू करते हैं, किस पर नहीं करते हैं, ये पता चलता नहीं है। इसीलिए ये जो नए दिशा निर्देश आए हैं आशुतोष, इनका तो स्वागत होना चाहिए ना। सब ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि अक्सर ये आरोप लगते हैं ये लोग बायस्ड होते हैं, एक पक्ष पर दूसरे कानून लगाते हैं, दूसरे पक्ष पर दूसरे लगाते हैं। आशुतोष मानक, पहली बात तो मुझे लगता है कि इस देश के अंदर इतने सारे कानून हैं, आप नए कानून और थोप दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा। मेरा अपना मानना यह है कि जो मौजूदा कानूनी व्यवस्था है उस कानूनी व्यवस्था के तहत ही आप ट्विटर के खिलाफ, आप सोशल मीडिया फेसबुक के खिलाफ, व्हाट्सएप के खिलाफ, किसी के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं और ये इस कार्रवाई से बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट बात है। और अगर ये बचने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं बच पाएंगे। तो ये जो नया कानून लेके आया गया है, ये कहना कि ये हमारी बातों को नहीं सुनते हैं, हमारी बातों को नहीं मानते हैं। आपने देखा कि जब ट्विटर और फेसबुक से सोशल मीडिया को जब आईटी डिपार्टमेंट ने बुलाया तो इनको वहां जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा। जब पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इनसे पूछताछ की तो इनको वहां जाके सफाई देनी पड़ी, नहीं सफाई देनी पड़ी। तो इस देश के अंदर पहले कानून है, हम और ज्यादा कानून लगा के क्या लाना चाहते। दूसरी बात, जो अभी आपने ट्विटर को लेकर बातचीत कही थी, जो जिस पर राजीव जेटली टिप्पणी कर रहे थे, मेरा अपना मानना यह है कि भाई ये झगड़ा असली क्या है, ये झगड़ा फर्जीवाड़े का झगड़ा है। यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा गया कि ये एक फर्जी टूलकिट बनाया गया है, ये एक टूलकिट बनाया गया है जो दरअसल देश की छवि को खराब कर रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये फर्जी है, ये झूठा है, हमने नहीं बनाया है। अब झगड़ा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है। जब झगड़ा कांग्रेस और फर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा है, उधर से राजीव गौड़ा और आपके रोहन गुप्ता जी हैं। आप दोनों को पुलिस थाने में बुलाइए, दोनों से पूछताछ करिए, आपको 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा किसने फर्जीवाड़ा किया और किसने फर्जीवाड़ा नहीं किया। बजाय इनसे पूछताछ करने के जो दिल्ली में उपलब्ध हैं, आप ट्विटर के दफ्तर में जा रहे हो, वो भी कैमरे को लेके, 8-10 पुलिस वाले कैमरे को लेके जा रहे। अरे भाई, क्लैरिफिकेशन जानना था, आपने उनको आप ईमेल मैसेज कर देते, ईमेल के जवाब नहीं देते, आप दोबारा उनको रिमाइंडर भेजते। अच्छा आशुतोष, एक सेकंड। अच्छा आशुतोष, मैं बड़ा उत्सुक हूं ये जानने के लिए, मुझे पता है आप भी उत्सुक होंगे, मैं बड़ा उत्सुक हूं, मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी है। मैं जानना चाहता हूं कि ट्विटर के फैक्ट चेकर्स कौन है भाई, कौन है वो फैक्ट चेकर? कोई कंपनी है, ट्विटर के अपने फैक्ट चेकर्स हैं, कहां से फैक्ट्स लाते हैं, कौन से नियम कानून लागू करते हैं? कुछ तो होगा, कुछ तो बताएगा ट्विटर या नहीं बताएगा। मैं सिर्फ इस मामले की बात नहीं कर रहा हूं, इस मामले तो मैं जानता हूं कि सबूत देने की जिम्मेदारी बीजेपी की है क्योंकि उन्होंने टूल किट जारी किया, लेकिन मैं जनरल सवाल कर रहा हूं। आप कह रहे हैं ना कि नियम कानून है, एक तो जो अभी नियम कानून है आशुतोष, उसके तहत इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है क्योंकि ये इंटरमीडियरी है। फिलहाल जो कानून है उसके तहत आईटी एक्ट में इंटरमीडियरी को उस पर जो कंटेंट डाला जाता है उसके लिए कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता, कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। मानक, एक तो वो है, और दूसरा ये मैं जानना चाहता हूं ये फैक्ट चेकर कौन है? मानक, पहली बात तो यह है कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि फेसबुक ट्विटर के खिलाफ अगर कोई भड़काऊ चीजें हैं तो कार्रवाई नहीं हो सकती है।
100% इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप एक टीवी चैनल हैं, आप एक अखबार चलाते हैं, अगर उसमें कोई आदमी ऐसी बातें लिखता है जो भड़काऊ है, तो भारत का कानून उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। वो पब्लिशर है, वो ये कह के नहीं बच सकते कि मेरे खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर सकते। ये अगर आप ऐसा कहते तो इसका मतलब ये कि भारत की जो संप्रभुता है, भारत की जो सॉवरेंटी है, आप उसको रीडिफाइन करना चाहते हैं। और इसलिए ये तथ्य ही अपने आप में गलत। आप बताइए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लिखने वाले कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई, कितने लोगों को जेल भेजा गया? आपने कभी क्या ट्विटर के मालिक को बुला के, ट्विटर का जो भारत का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको थाने में बुला के पूछा कि भाई तुम्हारे प्लेटफॉर्म पे इतने सारे भड़काऊ चीजें कैसे जा रही हैं? एक बार भी पूछा? नहीं पूछा आपने। फेसबुक से पूछा? नहीं पूछा आपने। तो जब आप नहीं पूछना चाहते हैं, आप कुछ दूसरे तरीके कानून लाना चाहते हैं, तो इस देश के अंदर जो बहुत सारे इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप दरअसल उनके ऊपर आप बंदिश लगाना चाहते हैं। असली मंशा आपकी ट्विटर पे नहीं है, आपकी मंशा फेसबुक पे नहीं है, क्योंकि फेसबुक तो फेसबुक तो अलग काम कर रहा है। फेसबुक तो सरकार के सामने पूरी तरीके से झुका हुआ है। इसलिए आप फेसबुक पे जिस तरीके की भड़काऊ कंटेंट चलते हैं, आप चाहते तो फेसबुक के खिलाफ कार्रवाई कर सकते, आपने कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं कार्रवाई की? क्योंकि जो इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म्स है, जहां पे आपने अभी तक कब्जा नहीं कर पाए, आप उन पे कब्जा करना चाहते हैं। वाजपेयी जी बोलेंगे, घनश्याम तिवारी उसके बाद आ रहा हूं। वाजपेयी जी देखिए मानव जी, वाजपेयी जी, विरोध की आवाज दबानी है, इसीलिए दिशा निर्देश लाए गए, और अब देखिए ट्विटर के दफ्तर में पुलिस भेज दी। आशुतोष जी घुमा फिरा के जहां लाना चाहते थे वहां ले आए, लेकिन इनके कहने से काम नहीं चलेगा। हकीकत यह है कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो 2000 में आया, उसमें कोई प्रावधान नहीं है जिससे हम ट्विटर, व्हाट्सएप, ओटीटी वगैरह पे कोई कानूनी कार्रवाई कर सकें, और इसीलिए गाइडलाइंस बनाई गई। 2018 में गाइडलाइंस लाए और 2021 में लेके आए, जो आपने पढ़ के सुनाई। और वो गाइडलाइंस है, मतलब रिक्वेस्ट है एक तरीके से कि प्लीज फॉलो दिस। मतलब उनके ऑफिसर्स के खिलाफ, उनके मालिकों के खिलाफ, उनके किसी कंपनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये तय है। हाँ, इंडियन सिटीजन है, अगर वो व्हाट्सएप पे कुछ गलत सलत लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती है, वो आईपीसी लागू होता है। तो इसको क्लियर कर ले, और पत्रकारों की तरफ ना ले जाइए इस बात को। ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात हो रही है। अब अगर मान लो यूट्यूबर वहां से यूट्यूब के माध्यम से कोई चीज डालता है और वो आशुतोष है या मानव गुप्ता या एके वाजपेयी है, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, उसके खिलाफ नहीं होगी। अब दूसरी बात जो है इंपॉर्टेंट, वो ये है कि टूल किट के मामले में ये ट्विटर के ऑफिस क्यों गए, रेड क्यों की? आप लोग कह रहे हैं कि रेड करी, रेड नहीं करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू करी दिल्ली पुलिस ने, और उसके तहत जानकारी लेने के लिए, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैनिपुलेटेड है, तो हम उनके पास गए कि मटेरियल दीजिए, आपका कोई इंटरनल मैकेनिज्म होगा जिसमें आपने कोई इंक्वायरी की होगी, हाउ डिड यू रीच ऑन दिस कंक्लूजन कि ये मैनिपुलेटेड है। तो हम उनसे असिस्टेंस करने के लिए गए कि प्लीज गिव अस सम मटेरियल सो यू बिकम एविडेंस पार्ट। ये असिस्टेंस लेने के लिए नहीं, आपको तो सबूत देना चाहिए वाजपेयी जी। बीजेपी ने दावा किया ये टूल किट असली है, तो जो कह रहा है असली है, सबूत वो देगा या ट्विटर देगा? सबूत तो बीजेपी को देना चाहिए उस टूल किट को लेकर। आप सुनिए ना, कंटेंट्स जो टूल किट के अंदर लिखे हैं कि मोदी महल बन रहा है, ये इटसेल्फ कंटेंट्स में लिखा हुआ है। इससे बड़ा सबूत क्या होगा? वो लाशों की बात की, उससे बड़ा सबूत क्या होगा? कुंभ मेले के वायरल करिए, इससे बड़ा सबूत क्या होगा? कंटेंट्स जो टूल किट के हैं वो सेल्फ एविडेंस है। अब एविडेंस जब करोबरेट होंगे, उसके बाद अरेस्ट होगी ना कि ये किसने किया, किसके आईटी सेल ने किया, क्यों किया। ये सब उसीलिए तो इन्वेस्टिगेशन है। देखिए, चीजों को तथ्यों को सही तरीके से रखना पड़ेगा, चीजों को पत्रकारिता की तरफ नहीं ले जाना है। पत्रकारों की फ्रीडम बिल्कुल। हाँ, जल्दी से आशुतोष बोलिए, फिर जा रहा हूं घनश्याम तिवारी के पास। घनश्याम बहुत देर से वेट कर रहे हैं। हाँ, जल्दी आशुतोष। वाजपेयी जी जो है भारतीय जनता पार्टी के सहायक पार्टी के तौर पर है। अब समझ लीजिए कहीं चोरी होती है, तो चोरी, जिस आदमी ने चोरी की उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जिसके घर पे चोरी उससे पूछताछ नहीं की जाएगी, पड़ोसी से जाके पूछताछ करेंगे। अरे भाई, चोर सामने है, दो लोगों के बीच का झगड़ा है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। संबित पात्रा, राजीव गौड़ा, रोहन गुप्ता, तीनों को बुलाइए, तीनों से पूछताछ करिए, थाने में रखिए, 2 दिन अपने आप पता चल जाएगा कौन किसकी गलती है। आप जा रहे हैं किसके पास? ट्विटर के पास, जिसका कोई लेना देना नहीं है।
तो क्या मैनिपुलेटेड वीडियो लिखना है, मैनिपुलेटेड कंटेंट लिखना क्या इस देश के अंदर अपराध है क्या? आप उनके प्लेटफॉर्म पे हैं, उन्होंने नहीं कहा कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आइए, आप उनके प्लेटफॉर्म पे गए हैं। जब उनके प्लेटफॉर्म पर आप गए हैं तो उन्होंने कहा कि आप हमारी शर्तें मानते कि नहीं मानते? आपने कहा कि हम उनकी शर्तें मानते हैं, इसलिए आप उस प्लेटफॉर्म पर हैं। वो कोई अपराध कर रहे हैं क्या? लेकिन संबित पात्रा को दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ेगी, राजीव गौड़ा को दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ेगी, रोहन गुप्ता को दिल्ली पुलिस नहीं पकड़ेगी। आशुतोष, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। टूल किट के मामले में बिल्कुल मैं आपके साथ सहमत हूं, टूल किट के मामले में बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इस पर आपके और मेरे बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इस पे आ रहा हूं एक सेकंड में। लेकिन घनश्याम तिवारी, क्या ट्विटर पर पुलिस का छापा, इससे यह शख्स पुख्ता हो जाता है कि सरकार ये जो नई गाइडलाइन लाई है यह भी सिर्फ और सिर्फ उनको दबाने के लिए, डराने के लिए लाई है? देखिए, मैं दोनों को एक साथ नहीं देखता, लेकिन ये जरूर देखता हूं कि जब देश में 5,500 केवल 8 राज्यों में ब्लैक फंगस के केसेस हैं, दवाइयां नहीं मिल रही हैं, जब अनेक वैश्विक स्तर पर वैक्सीन कंपनियों ने राज्यों को मना कर दिया, जिन राज्यों को इस सरकार ने कहा था आप ग्लोबल टेंडर कीजिए, वैक्सीन नहीं मिल रही हैं, ऐसे समय में अगर सरकार कोविड के ऊपर काम करने की बजाय, इकोनॉमी के ऊपर काम करने के बजाय ट्विटर पे छापा मारने की कोशिश करती है, तो इससे स्पष्ट है कि इस देश में 2 लड़ाई चल रही है। एक वो लड़ाई जो आपका हर दर्शक लड़ रहा है, उसका परिवार लड़ रहा है, खुद को बचाने की, परिवार को बचाने की, भविष्य को सुरक्षित रखने की, और इस गम में भी लड़ रहा है कोई ना कोई उसके आसपास का कोई गया है इस बीमारी में। और एक वो लड़ाई जो समूची भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, चाहे वो ट्विटर से लड़े, फेक न्यूज के माध्यम से लड़े, प्रोपेगेंडा करके लड़े, लेकिन उस लड़ाई का एक ही अंजाम है, किसी तरीके से प्रधानमंत्री के इमेज की मैनेजमेंट करते रहो। वो प्रधानमंत्री जो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, वो प्रधानमंत्री जो देश को आके नहीं बता सकते कि गोल पोस्ट क्या है। क्या ट्विटर से ये लड़ाई जीतने के बाद देश कोविड की लड़ाई जीत जाएगा? क्या आपका एक भी दर्शक सुरक्षित होगा? जब देश के दर्जन भर मंत्री इस तरीके की ट्वीट टूल किट को ट्वीट करने लगे जिसके बारे में उनको स्वयं नहीं पता कि ये फेक है या असली है। यहाँ पे राजीव जेटली कह दें या AK वाजपेयी कह दें कि संबित पात्रा ने एक बार भी झूठ नहीं फैलाया। ऐसा कोई साल नहीं गुजरा है जिसमें उन्होंने झूठ नहीं फैलाया। जो स्वयं झूठ फैलाने में माहिर हैं, ऑल्ट न्यूज पे जाइए, उनके झूठों का सिलसिला आपको मिल जाता है। उनके ट्वीट के ऊपर अगर मैनिपुलेटेड मीडिया लिख दिया गया, ये उनकी जिम्मेदारी है, जाके ट्विटर से निपटे। क्या तेजस्वी सूर्या के ट्वीट को डिलीट नहीं करना पड़ा? तो बार बार अगर आप ट्विटर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, उसमें देश के प्रधानमंत्री दुनिया भर के नेताओं से बातचीत करते हैं, तो जब उस मंच पर भारतीय जनता पार्टी खोखली दिखाई देती है तो उस मंच पर धावा बोल दिया जाता है। जहां तक IT के नए नियम है, इंटरमीडिएट के नियम है, मैं मानता हूं कि भारत की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है कि हमारे इस व्यापक सोशल मीडिया मंचों पर किस तरह का कंटेंट है वो ठीक है, वो कहीं कोई लड़ाई तो नहीं क्रिएट कर सकता, वो लिंचिंग तो नहीं क्रिएट कर सकता। ये जरूरी है कि उस कंटेंट पर सरकार की नजर रहे और इस तरीके से हो कि उन प्लेटफॉर्म्स की भूमिका रहे। लेकिन जब कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस आया था, तो जिस तरीके से रविशंकर प्रसाद जी का बयान आया था, ऐसा लगा कि उन्होंने कहा कि मार्क जुकरबर्ग, मैं तुम्हारा कान खींच दूंगा अगर तुमने ऐसी बदमाशी की। आप उसी समय अगर स्ट्रिक्ट मेजर लेते तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस तरीके से आपके ऊपर हावी नहीं होता। एक तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के, RSS के जितने भी लोग हैं, आज देश में सबसे ज्यादा लोग इनके ट्विटर या फेसबुक पर हैं। इनके नेता, गृह मंत्री कहते हैं कि हमारे पास इतनी ताकत है कि हम व्हाट्सएप पे 25-50 लाख लोगों का झुंड बना लेते हैं और कभी उनको डराने वाले मैसेज भेजते हैं, कभी उन्हें हंसाने वाले मैसेज भेजते हैं। अगर आप चुनाव जीतना चाहते हैं इस तरीके के फेक न्यूज से डरा करके, उसके बाद आप इन मीडियम्स को आंख भी दिखाना चाहते हैं, आपका नैतिक आधार तो है नहीं। केवल प्रधानमंत्री का इमेज मैनेजमेंट करना एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं हो सकती। ये कोई स्कूल के बच्चों की सरकार नहीं है, ये भारत की सरकार है और इनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। ओके, राजीव जेटली जवाब दीजिए। राजीव जेटली, आप कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? सिर्फ छवि बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं कि ट्विटर को आज फ्री फंड में प्रवक्ता मिल गए उनको डिफेंड करने के लिए, क्योंकि वो कैलिफोर्निया में बैठे हैं। उनका कोई मैनेजिंग डायरेक्टर तक भी पुलिस को कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस ने उनके मैनेजिंग डायरेक्टर को बोला कि हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उनका ये कहना है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, कोई भी बात करनी है तो आपको कैलिफोर्निया करनी पड़ेगी। तो अब कैलिफोर्निया में जो अगर कोई सुन रहा हो, हिंदी समझता होगा ट्विटर के अंदर, तो वो समझ रहा होगा कि हमने तो कोई ऐसे लोग हायर नहीं करे जो हमारे भी यहाँ पर टीवी पे बैठकर हमारे को डिफेंड करें। लेकिन मुद्दा यहाँ पर ये है, चाहे वो टूल किट हो चाहे वो ट्विटर हो, आज जो लड़ाई कोविड के खिलाफ लड़ी जा रही है, अगर उसको मैनिपुलेट करके लोगों को भड़काने की कोशिश की जाएगी या अपना राजनीतिक सर्वाइवल करने की कोशिश की जाएगी, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन तो होगी। और जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बचाव में, मतलब देश की पुलिस के साथ नहीं, उस कंपनी के साथ अगर लोग खड़े हुए हमारे देश के होंगे, तो मुझे लगता है इससे बेहतर दिन तो उस कंपनी के लिए कोई हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात रही
कि मैंने आपसे सबसे पहले कहा था कि ऐसी कोई भी राज्य की राजीव जेटली, आप पर आरोप लग रहा है, सीधा आरोप और सीधा जवाब चाहूंगा। राजीव जेटली, आप पर सीधा आरोप लग रहा है। राजीव जेटली, आप पर सीधा आरोप लग रहा है और सीधा जवाब दीजिएगा। आप ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने वाले हैं। आपकी मंशा यह है कि कोई आवाज ना उठे विरोध की। इंडिपेंडेंट वॉइसेस, स्वतंत्र आवाजें आप दबाना चाहते हैं, इसीलिए आप बंद करने वाले हैं ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप सब बंद कर देंगे। जवाब दीजिए। मानक जी छोटी से छोटी वर्कशॉप होती है ना, छोटी से छोटी वर्कशॉप, अगर उसने वेबसाइट बनाई होती है तो उसके ऊपर भी कोड ऑफ कंडक्ट का ना एक छोटा सा वो लिंक जरूर डालता है, जिसमें वो बताता है कि मेरी कंपनी एथिक्स को लेकर कितनी मजबूत है। लेकिन जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो सबसे ज्यादा डेटा कलेक्ट करती है और फिर निर्धारित करती है किस देश की जनता का क्या टेस्ट है, किस देश की जनता कैसे सोचती है, अगर उस देश की उस बड़ी कंपनी का एक भी नोडल ऑफिसर भारत के अंदर नहीं बैठा, अगर हमारी पुलिस अप्रोच करती है 35-40 दिन तक उनसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, हाइनियस क्राइम हो जाता है, उसके ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, अगर पुलिस को वो इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो मुझे लगता है वो राजस्थान का डीसीपी, राजस्थान का जो साइबर का हेड होगा, वो बैठकर सोच रहा होगा मेरी पार्टी का प्रवक्ता, कांग्रेस पार्टी का, मेरी सरकार की पार्टी का प्रवक्ता बैठकर उस कंपनी को डिफेंड कर रहा है जिससे मैं मांग कर रहा हूं और मुझे नहीं दे रहा। वो पंजाब का डीसीपी इस बात को सोच रहा होगा। मुद्दा यहां पर है पुलिस के लिए बहुत बड़ी घनश्याम तिवारी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से घनश्याम तिवारी बोलिए। जीएसटी कांग्रेस पार्टी ने, अगर कांग्रेस साधारण सी बात है, अगर ये सरकार पीछे पंजा नहीं, उड़ती हुई चिड़िया का पीछे निशान लगा करके फिर बैठना चाहिए था कि हम ट्विटर के प्रवक्ता के तौर पे बैठे, हम देश की पुलिस के साथ नहीं है। अगर ये सरकार इन प्लेटफॉर्म से प्राइवेसी को लेकर के इतनी ही स्ट्रिक्ट होती, डेटा के नियमों को लेकर के इतनी ही स्ट्रिक्ट होती, तो क्या ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा होता कि प्राइवेसी पे आम जनता का अधिकार नहीं है? पूरी सरकार देश के आम नागरिक के खिलाफ खड़ी थी प्राइवेसी के मामले में। इस सरकार ने क्या डेटा के नियम फ्रेम किए हैं? क्या उसको उपयुक्त तरीके से प्रचारित किया है? ये सिर्फ मैंने कहा कि सिर्फ ये इस तरीके की सरकार है, हर रोज इसको एक हेडलाइन चाहिए। वो हेडलाइन चाहे ट्विटर के खाली ऑफिस में नोटिस लगा के मिल जाए या वो हेडलाइन किसी फर्जी टूल किट को, लेकिन घनश्याम तिवारी, लेकिन घनश्याम जीएसटी ठीक है, लेकिन घनश्याम तिवारी मैं ये कह रहा हूं, और आशुतोष मुझे पता है इस पर फिर आप मुझसे शायद सहमत नहीं होंगे, होना चाहिए। हम सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, उन व्हाट्सएप यूजर्स की तरफ से मैं आज कह रहा हूं, आपको पता होगा जब से फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीदा है तब से वो लगातार तमाम कोशिशें कर रहा है किसी भी तरह से सारे व्हाट्सएप यूजर्स के अकाउंट में घुस जाए, और वो घुस चुका है। आपने देखा होगा बार बार जब भी व्हाट्सएप खोलते हैं वो अपनी प्राइवेसी अपडेट आपको एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर करना चाहता है। वो नियम लेके आ गया कि या तो मेरी बातें मानो वरना आपके सारे के सारे फीचर जो हैं वो मैं लिमिटेड कर दूंगा, फंक्शनैलिटी आपकी कम हो जाएगी। अब वो चाहता क्या है? वो आपके मैसेजेस पढ़ना चाहता है। सरकार ने कह दिया, कोर्ट ने कह दिया आप लागू नहीं करेंगे ये नियम, लेकिन व्हाट्सएप सुनने को तैयार नहीं है। इन कंपनियों की ऐसी मनमानी चलती है हिंदुस्तान में, बाकी देशों में नहीं चलती। फेसबुक और गूगल ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए कानून लाए, रेवेन्यू शेयर करने के लिए अकल ठिकाने लगा दी। अब दुनिया भर में वही मॉडल अपनाने की तरफ बढ़ रहे हैं सब लोग। लेकिन आशुतोष व्हाट्सएप सुनता है हमारी, आज भी खोलिए अपना व्हाट्सएप अभी आशुतोष और देखिए वो बोलता है बार बार एक्सेप्ट करो एक्सेप्ट करो, किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। जवाब दूं? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को यह कह देना चाहिए कि इनकी सरकार, जिसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, ये लोग देश को नहीं चला सकते क्योंकि ये ट्विटर को संभाल नहीं पा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के टोनी मॉरिसन जो है वो ट्विटर को, फेसबुक को, सोशल मीडिया को समझाने में कामयाब रहे। अगर यहां रहोगे तो यहां के कानून के हिसाब से रहोगे। ये किसकी कमी है? अगर कोई मेरे घर में घुस आए और घुसने के बाद मेरी बात ना सुने तो मेरी कमजोरी है, जो घर में घुसा उसकी कमजोरी है। अरे एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एक पुलिस का आदमी जाएगा उसके दफ्तर के ऊपर और उसका मैनेजिंग डायरेक्टर अगर घुटनों के बल न बैठ जाए तो कहिएगा आप। और यहां देश के कह रहे हैं कि भाई हम देश की संप्रभुता को नहीं मानेंगे, देश की संसद की बात को नहीं मानेंगे, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। और ये कहते हैं कि ये देश के सबसे ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं। अरे भाई काहे के प्राइम मिनिस्टर ताकतवर हैं आप ट्विटर को नहीं संभाल पा रहे हैं, सोशल मीडिया को नहीं संभाल पा रहे हैं। अरे व्हाट्सएप में क्या इतनी हिम्मत है कि भारत की बात ना माने? अगर नहीं मानता तो बैन करिए उसको, बंद करिए उसको। क्या सोशल मीडिया के बगैर हमारी जिंदगी नहीं चलेगी क्या? क्या जब ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम नहीं था तो हमारी जिंदगी नहीं चलती थी क्या? क्या चाइना के अंदर नहीं जिंदगी चलती? क्या चलती है ना?
तो बंद करो ना इनको, क्यों उनको झेल रहे हो? हम क्यों इनके, भारत सरकार क्यों इनके सामने रिरिया रही है, क्यों गिड़गिड़ा रही है? तो कहना बंद कर दो कि देश के प्रधानमंत्री ताकतवर हैं, डिसाइसिव हैं, डिटरमाइंड हैं, फैसले करते हैं। नहीं, अब तो दिशा निर्देश लाइए ना। नहीं आशुतोष, नहीं एक सेकंड, आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। आशुतोष, आपकी बात में कॉन्ट्रडिक्शन है। अभी आपने कहा ट्विटर को दबाना चाहते हैं, अब आप कह रहे हैं कि बंद कर दो। भाई वो कानून, अपने दिशा निर्देश इसीलिए तो लाए हैं कि आपको यहां के कानून का पालन करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी, अपने ऑफिसर यहां अपॉइंट करने पड़ेंगे, लोगों की प्राइवेसी का सम्मान करना पड़ेगा और लोगों की शिकायतों को सुनना पड़ेगा, मंथली रिपोर्ट जारी करनी पड़ेगी। मानव, जब इस देश के अंदर मोरारजी देसाई की सरकार थी तो कोका कोला को 2 मिनट लगा था देश से बाहर करने में। मैं मान ही नहीं सकता कि भारत जैसी विशाल देश, जिसकी अपनी एक सांस्कृतिक विरासत है, उसका प्रधानमंत्री, उसकी सरकार इतनी कमजोर हो कि ट्विटर, फेसबुक जैसी कंपनियां उनकी बात ना माने। एक दिन के अंदर ये घुटनों पे आ सकते हैं, एक दिन के अंदर, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन आपकी मंशा जो है कानून का पालन करवाना नहीं है, आपकी मंशा यह है कि आप इस पर अपना मनमाना चलाना चाहते हैं, अपने कंटेंट। आखिर इस देश में ऐसा क्यों होता है कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पे हिंदू मुसलमान को लेकर जबरदस्त भड़काऊ चीजें चलती रहती हैं? कभी उसका इन्वेस्टिगेशन किया गया? ये कौन लोग हैं, ये क्यों भड़काऊ बातें करते हैं? इनकी वजह समाज के अंदर जो हार्मनी खराब होती है, भारत बोलिए राजीव जेटली, दंगे, इसकी वजह से जांच पड़ताल कराई, कभी पड़ताल नहीं कराई इन लोगों ने। तो ये ट्विटर, फेसबुक का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करना चाहते हैं। इनका मकसद ट्विटर और फेसबुक को सबक सिखाना नहीं है। फेसबुक तो इनकी बात मान गया है, आपने देखा कितने सारे पोस्ट थे। मैं जवाब दूं, तो ट्विटर इनकी बात जब मानने लगेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, आशुतोष का आरोप यह है, राजीव जेटली, आशुतोष का आरोप यह है कि आपका मकसद ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनको आपका मकसद ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं है। आपका मकसद राजीव जेटली ट्रांसपेरेंसी लाना नहीं है। आप अपनी मनमर्जी चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको और आपके जो समर्थक लोग हैं उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले इन प्लेटफॉर्म्स पर, और इसीलिए अब आप ये दिशा निर्देश लाए हैं ताकि अपने हिसाब से आप उनको लागू करवाएंगे। मैं समझ नहीं पाया आशुतोष जी क्या कहना चाह रहे हैं। शायद आशुतोष जी ने यह जानकारी उपलब्ध नहीं कराई होगी, उपलब्ध नहीं होगी इनके पास। डिबेट से पहले ये उपलब्ध नहीं होगी कि 25 तारीख लास्ट डेट है इन कंपनियों के पास, ट्विटर के पास नहीं, सभी कंपनियों के पास। अगर ये जानकारी इनके पास होती 25 तारीख तक इन सब कंपनियों को हमारे द्वारा तय किया गया कोड ऑफ एथिक्स का नियम 2021 अगर वो फॉलो नहीं करती है तो कोई भी एक्शन सरकार उनके खिलाफ लेगी। ये जानकारी होती तो शायद ये बात ना कह पाते कि कब उसको बैन करना और कब नहीं करना। दूसरी बात, अभी तक जो इन्होंने बात करी वो ट्विटर के फेवर में करी, अब इन्होंने जंप मार के बोला उनको बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हमने एक नॉर्म सेट किया है। हम इस बात की गंभीरता को समझे, अपने हिसाब से मैनिपुलेट ना करें हम डिबेट को कि आज अगर मेरे पक्ष में जा रही है तो मैं अपने पक्ष में बोलूंगा, ट्विटर के पक्ष में जाती है तो ट्विटर के केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश की सरकार ये तय कर रही है। देश की सरकार ने गजट नोटिफिकेशन निकाला है। राजीव जेटली, गजट नोटिफिकेशन ट्विटर के दफ्तरों पर रेड डलवाकर आपने एक तरह से इशारा कर दिया। ट्विटर के दफ्तरों पर रेड डलवाकर, ट्विटर को नोटिस दिलवाकर आपने इशारा कर दिया कि दिशा निर्देश जो आने वाले हैं उनको आप किस तरह से लागू करवाएंगे। अगर बीजेपी की किसी टूल किट को या किसी ट्वीट को मैनिपुलेटेड करार दे दिया गया, आप पुलिस भेज देंगे। आपने पहले ही इशारा दे दिया। कंपनियां हैं मानिक जी, 2 ही कंपनियां जिन्होंने जवाब नहीं दिया, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। फेसबुक ने जवाब दिया, व्हाट्सएप ने जवाब दिया, कू मतलब KOO, जो हमारी देश की एक कंपनी है सोशल मीडिया की जो ट्विटर की तरह काम करती है, उसने सारे नियम फॉलो कर लिए हैं, उसने सारे नॉर्म्स फॉलो कर लिए हैं। तो जिन कंपनियों ने जवाब नहीं दिया उनसे पूछने के लिए अगर पुलिस जाती है और वहां पर उनके MD कहते हैं कि कैलिफोर्निया बात करो, और कैलिफोर्निया वाले बैठ करके हमारे देश में फोन करते हैं कि हमारे पास कोई लीगल एड नहीं है, तो कृपया कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को और दूसरे लोगों को हमारे पक्ष में बात करने के लिए, तो अगर हम उस पर डिबेट करें तो नो डाउट चरणजीत सिंह सापरा जी ओके, सापरा जी एक सेकंड, आप बोले उससे पहले, ओके आप बोले सापरा जी, उससे पहले 1-2-3 आंकड़े बता दूं जरा, बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं, मुझे पता है सबको रिसर्च करते हैं सब लोग, लेकिन ये जो लेटेस्ट आंकड़े मेरे पास है ये बता दूं। हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूजर, उनकी टोटल जो संख्या है, कुल संख्या पता है आपको? 53 करोड़ लोग हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूज करते हैं। 53 करोड़, जरा सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। अच्छा, यूट्यूब
करीब 45 करोड़ लोग हिंदुस्तान में यूट्यूब यूज करते हैं। फेसबुक 41 करोड़ लोग फेसबुक यूज करते हैं। इंस्टाग्राम 21 करोड़ लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और ट्विटर करीब 2.25 करोड़ लोग ट्विटर यूज करते हैं। ये आंकड़े मैं इसलिए बता रहा हूं, जरूरी है जानना कि कैसे हिंदुस्तान की सिर्फ शहरी आबादी नहीं, छोटे शहर नहीं, बल्कि गांव गांव तक, खासतौर से व्हाट्सएप और फेसबुक और यूट्यूब, ये सब अपना पेनिट्रेशन कर चुके हैं। सापरा जी बोलिए। सापरा जी जरा सोचिए, इतने पेनिट्रेशन में भी अगर सरकार, कानून, ट्रांसपेरेंसी, कोई निगरानी अगर ये सब नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? नहीं मानिक जी, देखिए आशुतोष जी ने पहले ही बताया कि पहले से ही सरकार के पास में ऐसे सारे नियम है जिससे इन सारी चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ देर पहले कह रहे थे, आरोप लगा रहे थे विपक्षी दलों पर कि विपक्षी दल जो है वो देश की पुलिस से कोऑपरेट नहीं करना चाहते हैं। अगर ऐसी बात है तो संबित पात्रा क्यों नहीं छत्तीसगढ़ की पुलिस के पास में गए? क्यों उन्होंने मात्र एक इंफॉर्मेशन भेज दी कि मैं 1 हफ्ते के बाद में आऊंगा? अगर आप पुलिस के प्रति, वो भी तो भारत की पुलिस है ना, वो कोई पाकिस्तान की पुलिस नहीं है, तो पुलिस का सम्मान सब करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को ये भी तय करना पड़ेगा, उनके प्रवक्ताओं को तय करना पड़ेगा बोलने से पहले कि जब वो बोलते हैं एक उंगली सामने की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली उनकी तरफ भी होती है। तो पहले ये जवाब देते भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि संबित पात्रा ने देश की पुलिस, जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है, उसका अपमान क्यों किया, वहां पर जाने से परहेज क्यों किया, क्यों डरते हैं? क्या आपका फर्जी वाला एक्सपोज हो जाएगा? इसलिए आप प्रावधान है। रॉबर्ट वाड्रा जी नहीं जाते, जब उन्हें बुलाया जाता है, कानून में प्रावधान है। ये गुंजाइश आपके पास होती है, ये गुंजाइश आपके पास होती है। अगर इस तरीके का प्रावधान ना होता, इस तरीके का प्रावधान है, और इसीलिए तो वो तो वाड्रा जी घर से उठा के ले आते थे, वो जवाब थोड़ी भेजते अपने वकील के थ्रू। पास इसका उत्तर नहीं है, उसके जवाब नहीं भेजते। ये प्रावधान कानून में है कि आप बोल सकते हैं कि मैं आपको मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं वाजपेयी जी क्लोजिंग कमेंट आपको दे रहा हूं। मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है, वाजपेयी जी क्लोजिंग कमेंट, वाजपेयी जी क्लोजिंग कमेंट। और मैं सीधा सवाल पूछूंगा क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा हैं केंद्र में और एक जाने माने लॉयर भी हैं। वाजपेयी जी, क्या ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हिंदुस्तान में बंद हो सकते हैं क्या, अगर ये दिशा निर्देश ना माने? देखिए, रबड़ को उतना ही खींचा जाएगा जितना जरूरी होगा। ये कानून का मामला नहीं है, ये हम उनसे कोई गलत चीज नहीं मांग रहे हैं, एथिक्स फॉलो करने की बात कर रहे हैं। और आपको ये जानकारी सबको है कि फॉरेन सिटीजन्स एथिक्स को मानने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो ये नौबत नहीं आएगी, नंबर 1। नंबर 2, अभी आशुतोष जी कह रहे थे कि ये बंद करवा दीजिए सारे। अरे भाई, अभी गाइडलाइन आई है तब तो आप इतना शोर मचा रहे हैं। अगर ये बंद हो जाएगा तो सारे विपक्षी दल पास हो जाए, सब कह के सपोर्ट कर दें कि अगर ये गाइडलाइंस नहीं माने तो बंद कर दो, तो बंद कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये कांग्रेस के समय में जो विपक्ष में लोग थे वो कोऑपरेट करते थे मुद्दों पे, ये किसी सूरत में कोऑपरेट नहीं करते, किसी सूरत में कंस्ट्रक्टिव सजेशन नहीं देते और कोई पॉजिटिव बात को मानने को तैयार नहीं रहते हैं, हमेशा मौके का फायदा उठाने की तैयार करते हैं। लड़ाई यहाँ जर्नलिस्ट की, पत्रकारों की नहीं है, लड़ाई ये है कि ओटीटी के माध्यम से जो गंद परोसा जा रहा है उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसमें सब आम राय सहमति होनी चाहिए सब पार्टियों में, सबको कहना चाहिए कि गाइडलाइंस माननी चाहिए, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई हम कर सकते हैं वो करें। ये तय है। ओके ठीक है, ओके। खैर, जो मुझे लगता है मैं अपना बता सकता हूं। मुझे तो नहीं लगता, जो मैंने अभी आपको आंकड़े बताए हैं, जब हिंदुस्तान की इतनी बड़ी मार्केट में इतना लंबा चौड़ा पेनिट्रेशन ये लोग कर चुके हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, ये किसी भी कीमत पर खुद को बंद होने नहीं देंगे। जो भी दिशा निर्देश है उनका पालन इनको करना ही पड़ेगा। दुनिया में बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, वहां की सरकारों ने डंडा चलाया। ये तो बिजनेस चलाते हैं सारी की सारी कंपनियां, इनको पैसे से मतलब है, बिजनेस से मतलब है। ये अपना प्लेटफॉर्म किसी कीमत पर बंद नहीं होने देंगी। सो जो यूजर सोशल मीडिया के सोच रहे हैं बंद तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल बंद नहीं होने वाला है, आप टेंशन मत लीजिए। और जैसे आशुतोष कह रहे थे, हिंदुस्तान का कानून मानना पड़ेगा, यहां की गाइडलाइंस माननी पड़ेंगी, ट्रांसपेरेंसी इनको लानी पड़ेगी। अमेरिका में बैठकर अपनी मनमर्जी से ये अपने दिशा निर्देश दुनिया भर में लागू नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में तो नहीं कर पाएंगे आप। उम्मीद यही है। बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आपका, आशुतोष, एके वाजपेयी, घनश्याम तिवारी, चरणजीत सिंह सापरा, राजीव जेटली। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।
राष्ट्र की बात।